Please like, share, subscribe my वेलकम टू द न्यू एक्साइटिंग वीडियो। जैसे भी आप कंटेंट राइटिंग के ऊपर स्टार्ट लेते हैं, चाहे ब्लॉगर हैं, चाहे आप सोशल मीडिया मार्केटर हैं या डिजिटल मार्केटर हैं या अफिलिएट मार्केटर हैं, जैसे ही आप कंटेंट राइटिंग पे स्टार्ट लेते हैं तो आपको उसके लिए कुछ ऐसे टूल्स की ज़रूरत होती है जो कि आपके काम को आसान बना देते हैं। लाइक ग्रामेटिकली मिस्टेक्स को कम कर देते हैं, इसके साथ साथ कंटेंट के स्ट्रक्चर को बेहतर बना देते हैं, इसके अलावा सेंस में बेहतरीन आपको मतलब कंटेंट फ्लो में आ जाता है। तो उसके लिए कुछ टूल्स की ज़रूरत होती है जो कि मस्ट आपके पास होने चाहिए अगर आप कंटेंट राइटिंग सीख रहे हैं। सबसे पहला जो टूल होना चाहिए या जो आपकी रिक्वायरमेंट में मस्ट होना चाहिए वो है गूगल डॉक। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, गूगल डॉक भी यूज़ कर सकते हैं, बट पर्सनली आई रेकमेंड यू टू यूज़ गूगल डॉक बिकॉज इसके अंदर वो तमाम तर फीचर आ जाते हैं जो कि आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर देखने को नहीं मिलते। लाइक गूगल डॉक जो है वो डिफरेंट किस्म के अदर टूल के साथ आसानी से लिंक हो जाता है। इसके अलावा ये जो है इसके अंदर फ़ीचर आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जैसे ही आप राइट कर रहे होते हैं तो ये सेकंड्स के अंदर यानी कि टाइम टू टाइम उसको सेव करता रहता है। यानी कि अगर आपने कुछ भी वर्ड लिखा, लाइक अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है लास्ट एडिट वाज 1 आवर अगो, तो आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक और वर्ड लिखा ए, तो ये जो है लास्ट एडिट वाज सेकंड अगो, तो ये आपके पास सेव हो जाता है। यानी कि आपका जो कंटेंट अगर आप लिख रहे हैं तो लिखते लिखते फॉर एग्जांपल अगर आपका लैपटॉप बंद हो जाता है या अगर आप पीसी पे लिख रहे हैं तो ये लाइट चली जाती है या कुछ भी हो जाता है, तो वो जो है आपका कंटेंट गूगल डॉक के अंदर, गूगल डॉक का फ़ायदा ये होगा कि वो सेव रहेगा और ये डायरेक्टली जो है वो इंटरनेट कनेक्शन के साथ लिंक भी होता है। और अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, यानी कि इंटरनेट कनेक्शन तो मस्ट होना ही चाहिए अगर आप कंटेंट राइटर हैं। अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, आप मोबाइल से फॉर एग्जांपल लोग ऐसा भी करते हैं, मोबाइल से रिसर्च करके वहाँ पे लिखते हैं, तो आप जो है फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। बट पर्सनली मैं जो रेकमेंड करता हूँ, जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ वो है गूगल डॉक, तो आप इसको जो है वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर जो टूल आता है वो है ग्रामरली। ग्रामरली एक ऐसा टूल है जो कि आपकी तमाम तर ज़रूरतों को पूरा करता है, चाहे आप अभी बिगिनर राइटर हैं और आपको यानी कि ग्रामर आपकी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो ये आपके तमाम तर काम को आसान बना सकता है। इससे क्या होता है कि आपने जस्ट इसके अंदर साइन अप या लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के बाद जो है आप इसके अंदर लॉगिन हो जाते हैं और आपने गूगल के अंदर जो है वो एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेनी होती है। अपने क्रोम या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो भी यूज़ करें उसके अंदर आपने ग्रामरली की जो है वो इंस्टॉल कर लेनी है एक्सटेंशन। उसके बाद जब आप गूगल डॉक के अंदर राइट कर रहे होंगे, लाइक इस तरह गूगल डॉक के अंदर आप राइट कर रहे होंगे, तो आपके सामने इस तरह का जो कंटेंट आपने लिखा होगा, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने चूज़ किया व्हाट इज़ कंटेंट राइटिंग। द कंटेंट राइटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग कंटेंट फॉर वेबसाइट, और यहाँ पे मेरा आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहा है ग्रामरली की एक्सटेंशन। ठीक है, ग्रामरली बेटा हैज़ एक्सेस टू दिस साइट। तो यहाँ पर जो मैंने एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है उसकी वजह से जो है ये इसके साथ गूगल डॉक के साथ लिंक हो चुकी है ग्रामरली। और अगर आप कंटेंट लिख रहे हैं तो आपके सामने वो इस तरह के जो है लाइंस शो करता है। तो ओपन ग्रामरली करेंगे तो आपके सामने राइट तरफ वो तमाम तर मिस्टेक्स आ जाएंगी जो कि आपने अपने कंटेंट के अंदर की होंगी, जिसकी वजह से जो है ये इसकी करेक्शन करने में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। कैसे होगा? ग्रामरली जैसे ही आपका गूगल डॉक के साथ लिंक होगा, जैसे आपने स्टार्ट किया कंटेंट राइटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग कंटेंट फॉर अ वेबसाइट और अदर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। ये आपके पास एक सेंटेंस आ गया। सेंटेंस के अंदर जो है वो आपको ये लाइन शो करने लग पड़ेगा ग्रामरली कि आपके इस वर्ड के अंदर जो है वो इशू है। अब आपने जो अपना माउस है या अपना जो स्क्रॉल करके उधर लेके जाना है और यहाँ पर जो है वो आपको यहाँ पे ये इशू बताने लग पड़ेगा। अगर आपके पास ये ओपन नहीं है तो आपने यहाँ पर ऐसे क्लिक करना है तो ये आ जाएगा द प्रोसेस ऑफ इज़ द प्रोसेस ऑफ ख़त्म कर दिया उसने, यानी कि ये कंटेंट के सेंटेंस को अच्छा नहीं बना रहा था। उसके बाद आ जाता है ये दूसरी लाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेबसाइट, इस पर क्लिक किया तो ये उसको भी उसने सही कर दिया। हम जो है फॉर एग्जांपल इसको भी ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पर अगर वो ग्रामरली जो है स्कैनिंग के बाद यहाँ पर शो करने लग पड़े, अभी यहाँ पर शो नहीं कर रहा, तो ये एंड फॉर एग्जाम्पल ये एंड था, तो आपने जो है अगर एंड है तो अगर आपने लिखते लिखते आपके स्पेलिंग की कोई मिस्टेक आ गई है तो वो जो है यहाँ पर रेड लाइन शो करने लग पड़ेगा और वो एन, या अगर आपने एंड को एन लिखा हुआ है तो वो एन को एंड में कन्वर्ट कर देगा ग्रामरली जो है वो चेक करने के बाद। तो ग्रामरली का ये फ़ायदा है। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ टूल आपको यूज़ करना चाहिए वो है वर्ड ट्यून। वर्ड ट्यून भी ग्रामरली की तरह ही साबित होता है, लेकिन ग्रामरली उससे अच्छा है। यानी कि वर्ड ट्यून जो है दो फंक्शंस के साथ आता है, एक तो ग्रामर को करेक्ट करने के लिए और एक यानी कि अगर आपने एक सेंटेंस लिखा और आपको खुद लग रहा है कि वो सेंटेंस जो है यानी कि
कि चेंज होना चाहिए, थोड़ा इसके अंदर मॉडिफिकेशन होनी चाहिए, थोड़ा प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, तो वर्ड ट्यून उस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होता है। आपने क्या करना है कि जस्ट इसकी जो जिस तरह ग्रामरली की एक्सटेंशन आपने इंस्टॉल की थी, इसी तरह वर्ड ट्यून की एक्सटेंशन भी आपने इंस्टॉल कर लेनी है। और वर्ड ट्यून की इंस्टॉल करने के बाद आपने गूगल डॉक में आना है। गूगल डॉक के साथ ये भी ऑलरेडी लिंक हो जाता है, जैसा कि आपको यहाँ पर ये आइकन नज़र आ रहा है। अब आपने क्या करना है कि फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट लाइन लिखी, कंटेंट राइटिंग इज क्रिएटिंग कंटेंट फॉर अ वेबसाइट और अदर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। अगर आपको लग रहा है कि ये जेनेरिक लाइन है या इसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होनी चाहिए, इसके अंदर वर्ड की सिलेक्शन अच्छी होनी चाहिए, तो आपने क्या करना है कि जो लाइन आपको, जिस लाइन में आपको इशू नज़र आ रहा है, आपने उसको फुल स्टॉप से पहले से लेकर और जहाँ से वो स्टार्ट हो रही है वहाँ तक सिलेक्ट करना है, और आपके सामने इस तरह ये वर्ड ट्यून का एक आइकन शो होने लग पड़ेगा। आपने इस पर क्लिक करना है, तो वो उस लाइन से रिलेटेड जो है वो डिफरेंट किस्म के अदर अल्टरनेटिव्स जो सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं आप, वो आपके सामने शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। लाइक अ कंटेंट राइटर क्रिएट्स कंटेंट फॉर अ वेबसाइट और अदर डिजिटल प्लेटफॉर्म। राइटर्स क्रिएट कंटेंट फॉर वेबसाइट्स एंड अदर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। कंटेंट राइटिंग इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग कंटेंट फॉर वेबसाइट और अदर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। तो ये उसका जो है थोड़ा सा उसने स्ट्रक्चर, थोड़ा सी वर्ड सिलेक्शन को चेंज कर दिया है, जिसकी वजह से जो रीडर है वो आपका वो प्रोफेशनलिज्म को देखेगा कि ये वाली काफ़ी ज़्यादा कंटेंट अच्छा लिखा हुआ है। तो ये कुछ 3 टूल्स थे अराउंड, जिनको आप बेसिक लेवल पर यूज़ आपको मस्ट करना चाहिए, जो कि कंटेंट राइटिंग में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। लाइक सबसे पहले गूगल डॉक, उसके बाद ग्रामरली, उसके बाद वर्ड ट्यून, और ये तीनों का कम्बिनेशन जो है आपके कंटेंट को इम्प्रूव करने में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल और यूज़फुल साबित होता है। तो ये थे 3 टूल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।